श्री भक्तमाल में पय हारी श्री कृष्णदास जी। जाके सिर कर धर्यो तासु, करतर नहीं अड्यो। आप्यो पद निर्माण शोक, निर्भय करी अड्यो। तेज पुंज बल भजन, महामुनि उद्धर रहता। सेवत चरण सरोज, राय राना भुवि जीता। दाहिमा वंश दिनकर उदय, संत कमल ही सुख दियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन परिहरि पय पान कियो। इस कराल कली काल में पय हारी श्री कृष्ण दास जी वैराग्य की सीमा हुई। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्धपान करके भजन किया, इसलिए आप पय हारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना नहीं की, वरना उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और संसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ा करके अभय कर दिया। श्री पेहारी जी भक्ति में तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप उद्धारवृता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर के आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। पेहारी श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित्र इस प्रकार है। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालव ऋषि का आश्रय माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गलता गादी नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नाम के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीची के वंश में उत्पन्न दाहिमा ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पय हारी बाबा के नाम से रही। श्री पय हारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कोल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहां एक गुफा में बैठ करके भगवत भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु उन्हें भला उसकी क्या चिंता तो उसे करनी थी जिसका वे भजन कर रहे थे, क्योंकि अपने भक्तों के योग क्षेम का भार तो वे ही वहन करते हैं। प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकल करके उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके दुग्ध में पय स्त्रवन होने लगा। पय हारी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मान करके अपने कमंडलों में दूध एकत्र कर लिया और वस्त्र पूत करके पी गए। गाय फिर से जाकर के झुंड में शामिल होगी। अब तो ये नित्य प्रति का क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी को दूध मिल जाता। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देख करके वह किंत विमूढ़ होकर जड़वत खड़ा रह गया। फिर पेहरी बाबा को सिद्ध संत समझ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पेहरी बाबा उनकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त हैं। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए।
बाबा उसकी निष्प्रियता, स्वामी भक्ति और परोपकारता देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिप करके रह रहे थे। ग्वाले ने वहाँ जाकर के उनसे पे हरि बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजयी भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत जन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पय हारी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री पय हारी के संबंध में कई रोचक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। जाके सिर कर धारियो, तातरना उड्यो हाथ, तीनों बड़ों पर राजा कुल्लू को जो साखी। पर्वत कंदरा में दर्शन दियो आनी दियो, दियो भाव साधु हरि सेवा अभिलाखी। गिरी जो जिलेबी थार मांझते उठाई, बाल भयो हिये शाल बिन अर्पित चाखी। लेकरी खडग ताही मारन उपाय कियो, जियो संत ओट फिर मोल करी राखी। नृप सुत भक्त बड़ो, अब लो विराजमान साधु, सन्मान में ना दूसरो बखानिए। संत बधु गर्भ देखी उभे पनवारे दिए, कहीं अर्भ इष्ट मेरी ऐसी उर आनी। कौ भेषधारी सो व्यापारी पग दासिन को, कही कृपा करो कहाँ जाने और प्राणिए। ऐपे तजी देवो क्रिया देखी जग बुरो होत, ज्योति बहु तेई दाम राम मति सानी। पे हरि श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे तथा अपना हाथ नहीं फैलाया, अभी तो उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का इस बात का परिणाम, कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर के दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगवाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उनमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठा करके खा गया। ये देख करके राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर के उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो ये बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर के आप इसे रख लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। मैं बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान कोई नहीं है। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देख करके राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है,
और वह मेरा इष्ट देव है, मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देख करके राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उससे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मान करके उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देख करके लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कह करके उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की रानी भी श्री पयहारी बाबा जी की शिष्या थी। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी श्री पयहारी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार करके संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते कि एक बार राजा पृथ्वीराज जी ने पयहारी जी से श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख करके अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट होकर राजा को वहीं पर श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करा दिए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने अतिथि मान करके अपनी जंघा का मांस काट करके उसे खाने को दे दिया। बाघ तो मांस खा करके चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम जी से न रहा गया। वे कोटि काम कमनीय रूप में प्रकट हो गए और उनके सिर पर अपने कमल कर का स्पर्श कराया। उसके स्पर्श से पयहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो ही गया, उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया।